गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। रुपेश, शिवानी, सभी को हेलो हेलो हेलो, सभी को हेलो, सभी को हेलो 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 हेलो। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा आज लेट हो गया ना। हाँ 15-20 मिनट आज लेट हो गया। एक्चुअली कुछ काम आ गया था। काम इन द सेंस क्या था ना कि देखो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, फिर थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम भी आ गया है। ठीक है। हेलो हेलो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों, जय हिंद जय हिंद, सभी को जय हिंद। सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए, पंकज मौर्य। खुश, ले लिया नाम। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखो जो आज का सेशन है वो आपका डाउट सेशन है। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग सेशन है जिसमें मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा। तो देखो आप लोगों को जो भी सवाल हैं, ठीक है, वो सवाल आप मुझसे पूछो, बेशक पूछो, बट देखो जो आपके सवाल होने चाहिए ना वो जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है, इधर उधर के सवाल कोई नहीं पूछेगा। नो मस्ती नो मजाक। ठीक है, सीरियस थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, समझते हैं। क्योंकि क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें थोड़ा बहुत ठीक है हंसी मजाक मस्ती हो जाता है, लेकिन ये डाउट सॉल्विंग वीडियो है तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी मस्ती मत करिए। ठीक है, जो आपके डाउट है उसको पूछे, बिकॉज ये छोटा सा डाउट ना कब जाके बड़ा रूप ले लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जितने भी सभी के डाउट हैं सब पूछिए। सर कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सर आप फिर से शेड्यूल 7 बता दीजिए। शेड्यूल 7 देखो, शेड्यूल 7 में मैंने क्या बताया था, आप लोगों को एक ट्रिक बताया था ना कि 7 क्या होता है। तो 7 धोनी से रिलेटेड है, और धोनी का काम क्या रहता है, तो धोनी का काम रहता है कि जो फील्ड में लोग हैं उनको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे धोनी इज अ कैप्टन, अब धोनी क्या कहेगा, कुछ पावर देगा बॉलर को कि देखो तुम बॉलिंग करो। फिर धोनी कहेगा तुम ऑफ साइड लगो, तुम लेग साइड लगो, तुम इधर लगो, तुम उधर लगो, तुम बाउंड्री पे लगो, तुम थर्ड मैन पे लगो, तुम स्लिप पे लगो। तो ये सब कौन करेगा, धोनी करा। यानी धोनी ने क्या किया, लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। जो 11 प्लेयर्स हैं उन 11 प्लेयर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया कि यहाँ यहाँ तुम लोग लगो। तो वही 7 यानी अनुसूची 7, शेड्यूल 7 करता है शक्तियों का विभाजन। जो शक्ति है उसका विभाजन होगा। कुछ शक्तियां हम केंद्र सरकार को देंगे, कुछ शक्तियां हम राज्य सरकार को देंगे। ठीक है, जो शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में होगी उस पर राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, टांग नहीं लड़ाएगा, मैंने आपको बताया था। और जो शक्तियां राज्य सरकार के पास होंगी उसमें केंद्र हाथ नहीं लड़ाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे मुद्दे आए सामने जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को आपसी सहमति से मिलकर डिसीजन लेना था। तो ऐसे जो चीज थे, ऐसे जो मामले थे, उन मामलों को हम लोगों ने किसमें रखा, तो उन मामलों को हम लोगों ने समवर्ती सूची में रखा। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया था। सबसे पहले संघ सूची, ऐसी सूची जिसमें जितने भी कार्य हैं, जितने भी काम है, जितने भी वर्क है वो कौन करेगा, डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उसके अंडर में। सेकंड था आपका राज्य सूची, जिसमें जो काम थे वो राज्य के अधीन थे, राज्य के अंडर में थे। तीसरा आता है समवर्ती सूची, उसमें जो है क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों डिसीजन लेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केंद्र और राज्य दोनों डिसीजन लेंगे तो माना किसका जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि हमेशा दोनों की मेंटालिटी सेम नहीं हो सकती। अब क्या पता केंद्र सरकार में कोई अलग पार्टी हो, राज्य सरकार में कोई अलग पार्टी हो, अब उनके आपस में सोच मैच नहीं करें तो क्या होगा। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है जहां पे दो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है या वाद विवाद होता है, लड़ाई मतलब फाइटिंग नहीं, लड़ाई मतलब वाद विवाद होता है, डिबेट होता है, तो हमेशा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा, संघ को दिया जाएगा। ये मैं आपको बताया, क्योंकि हम राज्य में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं लेकिन देश के साथ, हमारे कंट्री के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए संविधान ने कहा कि जब भी समवर्ती सूची में लड़ाई झगड़े वाद विवाद जैसी चीजें आती हैं तो हम अक्सर संघ की बात सुनेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत आ रहे हैं। ठीक है, अब वो आए और कहें कि हमें पंजाब में उतरना है। अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आम आदमी पार्टी ये कह दी कि नहीं, मेरे यहाँ ये नहीं उतरेंगे, क्योंकि भाई ये राज्य सूची में आता है कि आप अपने राज्य में किसको लाना चाहते हैं, किसको नहीं लाना चाहते, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आया। अब क्या होगा,
अब तो मोदी जी का तब तो पूरे मतलब आप देखोगे तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि व्लादिमीर पुतिन को बुलाएं, व्लादिमीर पुतिन कहा हमें पंजाब जाना है, लेकिन पंजाब की सरकार मना कर दी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हम देश की छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खराब तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जो संविधान निर्माता थे, सोचो कितने बुद्धिमान थे, उन संविधान निर्माताओं ने सोचा जब कभी भी इस तरह की झगड़े, फसाद या इस तरह की चीजें आएंगी जहां पे कॉन्फ्लिक्ट का माहौल होगा, हमेशा हम संघ का सोचेंगे, क्योंकि देश की इज्जत बची रहनी चाहिए। तो अगर पंजाब सरकार ये कहती है कि नहीं, वो नहीं उतरेंगे क्योंकि मैं राज्य, ये जो चीजें हैं ये राज्य सूची में आती है, तब तक तुरंत जो है मोदी साहब उनको दिखाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आपको मनु सर का फाउंडेशन कोर्स कर लेना चाहिए था पॉलिटिकल साइंस का। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये सारी चीजें किसमें आती हैं? संवर्ती सूची में आती हैं। और संवर्ती सूची में जब भी लड़ाई झगड़ा झंझट फसाद वाद विवाद होता है तो हमेशा संघ की सुनी जाती है और केंद्र सरकार की सुनी जाती है, और केंद्र सरकार जो डिसीजन लेता है वो किया जाता है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यही है आर्टिकल अनुसूची 7 जिसको बोलते हैं शेड्यूल 7। तो याद रख लो, मैंने आपको क्लास में बताया था ट्रिक 7 यानी महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी का क्या काम है? लोगों को इक्वली डिवाइड कर देता है, तुम वहां जाओ तुम वहां जाओ। उसी तरह 7 क्या करता है? शक्तियों को विभाजित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली। समझ में आया? और कोई डाउट? और कोई डाउट? और कोई डाउट? सर तो राज्य सरकार के भी तो अपने कुछ पावर, देखो राज्य सरकार के अपने पावर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या बताया मैं कि जब बात आएगी इंटरनेशनल फॉर्म पे, जब बात आएगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे अक्सर हम वो चीजें संवर्ती सूची में डालें। अब आप ये बताओ कि आप जानते हो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कैसी है, एक नेता का दूसरे नेता से के खिलाफ भाषणबाजी चलना, ये होना वो होना, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ताकि वो सत्ता में आए, वो देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं आ पाती तो वो देश के बारे में ना सोच के वो सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सोचती है जो देश चला रहा है, उसकी खामियां निकालना, उसकी बुराइयां निकालना, उससे जेलस की भावना रखना। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, हर पार्टी की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में है, कल को अगर वो केंद्र में नहीं रहेगी, कोई और केंद्र में आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का भी रवैया उस पार्टी की तरफ वैसा ही होगा। तो अब पार्टियों की लड़ाई के बीच में, राजनीतिक दल के लड़ाइयों के बीच में हम देश को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। इसीलिए कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में क्या बोला था, उन्होंने जो बोला था वो डायलॉग था ना कि पार्टियां आएंगी जाएंगी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश सलामत रहना चाहिए। उसी तरह पार्टियों के बीच में झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, डिबेट होंगे, वाद विवाद होंगे, लेकिन देश बना रहना चाहिए। देश पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कल को कोई हमारे देश पे ये उंगली ना उठा सके कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्लादिमीर पुतिन को बुलाया लेकिन पंजाब सरकार ने उनको आदेश नहीं दिया। हमारा जो देश है, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा आर्टिकल 1 तो बताऊंगा, भारत क्या है? यूनियन है भारत। हम क्या हैं? तो भारत राज्यों का संघ है। हम लोग क्या हैं? यूनियन है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमारी जो टेरिटरीज है वो आपस में यूनियन के रूप में, दो तरह की चीजें आती हैं। जब आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो बताऊंगा, एक फेडरल आता है, यूनियन आता है। फेडरल में किसी समझौते के तहत हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बट यूनियन में हम किसी समझौते के तहत एक दूसरे से नहीं जुड़े रहते। तो जब हम किसी समझौते से के तहत एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं तो हमारा पूरा अधिकार है हम किसी भी राज्य में जा सके, हमारा पूरा अधिकार है हम किसी भी राज्य में किसी को भी बुला सकते हैं। समझ में आया? अब फेडरल में कौन है? अमेरिका है। अमेरिका में जो 50 कंट्री, देखो अमेरिका के 50 स्टेट्स मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। इसलिए जो आप देखोगे अमेरिका के झंडे पे 50 स्टार्स रहते हैं, वो 50 स्टेट्स को दर्शाता है कि ये 50 राज्य मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे बड़े कंट्री का निर्माण किया। तो वहां पे आप 50 स्टेट्स में किसी भी स्टेट में जाओगे ना, या नरेंद्र मोदी भी किसी स्टेट में जाएंगे तो एक तो ठीक है, उधर के जो प्रेसिडेंट है, जैसे इस समय भी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट तो ठीक है, लेकिन उस राज्य में जहाँ वो जाएंगे तो उस राज्य का जो गवर्नर होगा उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना वो यूनियन है, लेकिन वो फेडरल वाला यूनियन है। वहाँ समझौते के तहत जुड़े हैं। अगर उस समझौते पे वो नहीं उतरेंगे तो वो अपना देश, मतलब अपनी जगह को वहाँ से तोड़ भी सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। समझ में आया? इसीलिए ठीक है, जब मैं क्लास ले रहा था ना तो मुझे मालूम था कि शेड्यूल 7 में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, शेड्यूल 10, देखो शेड्यूल 10 था दल बदल। ठीक है, दल बदल था कि आप इलेक्शन से पहले किसी भी दल में जा सकते हो, इलेक्शन जीतने के बाद नहीं। इलेक्शन जब हो रहा उससे पहले आप किसी भी दल में जा सकते हो, लेकिन जब आचार संहिता लग जाता है उसके बाद आप ये नहीं कि आप चेंज कर लो। इसीलिए आचार संहिता लगता है कि अब आप कोई आचार संहिता लगने के बाद आप कोई जो है प्रचार नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ना ही आप किसी दूसरे दल में जा सकते हो। इसीलिए जो आप देखते हो विधायक खरीद लिया, सांसद खरीद लिया, ये सब पहले होता है। ये सब कब होता है? आचार संहिता होने से पहले, चुनाव से पहले। अब ऐसा नहीं है कि चुनाव को जीत लिया, अब पता चला उसके वो तो जीत गया तो अब वो दूसरे दल में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है?
तो ये अनुसूची 10 था, दल बदल, ये पहले नहीं था लेकिन इसको फिर बाद में जोड़ा गया, ठीक है। जब हम आपको संशोधन पढ़ाएंगे ना, अमेंडमेंट, तो उसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे संशोधन हुए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो आर्टिकल 10 याद करो, दल बदल है, ठीक है। आर्टिकल 11 है पंचायती, सॉरी यार आर्टिकल बोले, शेड्यूल 11 है पंचायती राज और शेड्यूल 12 क्या है, नगर पालिका, ठीक है। देखो शेड्यूल 11 में पंचायती राज को जोड़ा गया, मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के कहने पे, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि पंचायत बहुत जरूरी है गांव के लिए, क्योंकि जो भारत है ना वो गांवों का देश है। तो यहाँ पे अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, हम नहीं जोड़ सकते पंचायत को, क्योंकि अगर जो मुखिया रहेगा, जो पंचायत रहेगा ना, वो गाँव वालों को लूटेगा, तो वो गांव वालों को जब लूटेगा तो फिर उससे गांव का विकास नहीं होगा। महात्मा गांधी ने कहा, ये बताओ आजकल कौन नहीं लूट रहा है, क्या सांसद नहीं लूट रहे हैं, क्या विधायक नहीं लूट रहे हैं? अगर गांव वालों का रिप्रेजेंटेटिव, गांव वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पंचायत नहीं रहेगा, कोई मुखिया नहीं रहेगा, तो गांव वालों की बात कैसे पहुंचेगी विधायक तक? आप बताओ आपके गांव में कितनी बार विधायक आते हैं? ये बताओ आपके गांव में कितनी बार विधायक आते हैं? नहीं आते हैं। और विधायक आते भी तो हम बस हाथ जोड़ के, अरे पालागी साहब पालागी कर दे, पैर और छूते हैं। कौन है जो डायरेक्टली विधायक से बात कर लेता कि हमारी नालियाँ नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी? बताओ। और विधायक से कौन मिल पाता है? आजकल के विधायक भी देखते हो हेलीकॉप्टर से आते हैं, 10-10 बाउंसर लेके आते हैं, तो नहीं मिल पाता। वो मुखिया ही एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है जो अपनी बातों को विधायक तक पहुंचाता है कि साहब उनको फंड चाहिए, यहाँ नाली बनानी, यहाँ लाइट लगवाना है, यहाँ फलाना ढिमका जो भी करना। तो पंचायत बहुत ज़रूरी था। तो शेड्यूल 11 में था पंचायत, जो कि अभी मैं आपको जब आर्टिकल 40 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का जो है वो था, प्रावधान था, ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? हाँ 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 हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। देखो अभी सिर्फ शेड्यूल हुआ, अब शेड्यूल के बाद आपका आर्टिकल स्टार्ट होगा, तो आर्टिकल सारे पढ़ा दूंगा। फिर आर्टिकल के बाद आपका अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट हुए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से संशोधन हुए, ठीक है। जब वो मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जैसे भारत के प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम, और कुछ ऐसे आईपीसी, जैसे कि जब आप पढ़ोगे आर्टिकल तो उसके बाद कुछ आईपीसी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, धाराएं वगैरह, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका डाउट सेशन अब इसी पे हम लोग बंद करते हैं एंड फिर चलते हैं, ठीक है। तो अपना डाउट सेशन हम यहीं पे क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। और कुछ है? और कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ। सर आज लेट, हाँ यार आज लेट हो गया, 20-25 मिनट लेट हो गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी, सॉरी। खुश? हाँ हाँ सर, आज आप हीरो लग रहे हो, हीरो लग रहा हूँ बेटा, हीरो तो मैं रोज ही लगता हूँ, तुम्हें आज दिख रहा होगा। हाँ, आज बड़ा ध्यान से तुम देखी होगी कि देखोगा, कौन था? देखा होगा, बोला राजन, बोला मेरे को लगा रंजना बोली, शिट, दिल तो गया। लव यू सर, लव यू लव यू लव यू लव यू टू, लव यू टू। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। बच्चे बड़े शरारती भाई, बहुत शरारती बच्चे, ठीक है। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आज पता है, ये देखो माइक, आज मेरा माइक चार्ज ही नहीं था। अभी पता नहीं, जाऊँगा कोचिंग में तो फिर सर बोलेंगे कि माइक आप चार्ज करके क्यों नहीं रखते, फलाना ढिमका। एक्चुअली मैं भूल गया था यार, आज पता नहीं कैसा दिन हो गया ना। मैं सुबह में गया था लाइब्रेरी, आपको पता है मैं भी पढ़ता हूँ, तो सुबह में गया लाइब्रेरी, पढ़ा उड़ा, फिर आया 3 बजे के करीब आया। उसके बाद मैं सो गया, सो के 6 बजे उठा मैं, फिर मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया तो मैं उससे मिलने चले गया। मुझे याद भी नहीं था कि आप लोगों का डाउट सेशन भी लेना है। वो तो जब वहाँ मैं पहुँचा, ऐसे बात होने लगी, बात होते होते मेरे को अचानक याद आया कि यार बच्चों का डाउट सेशन लेना। फिर उन लोगों को बीच रास्तों में छोड़ के वो कहते हैं कि अरे वो क्या एक गाना ना कि एक मोड़ आया मैं उत्थे गड्डी छोड़ आया, तो वही मेरे दिमाग में मोड़ आया कि बच्चों का डाउट सेशन लेना है, मैं उन लोगों को इतने छोड़ उधर ही छोड़ दिया, इसलिए लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसे बड़े बड़े लेक्चर में, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेकें होती रहती है। सेनोरिटा बाबू मौसा आए, बाबू मौसा आए, हाँ। चलो ठीक है, फिर हम निकलते हैं और आप लोग से फिर कल मिलते हैं कोचिंग में, आराम से पढ़ेंगे। और कल आपका आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ ना तो आपको पहले से भी थोड़ा कुछ पढ़ लिया करो, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को ऑफलाइन पीडीएफ मिल गया था, ठीक है। ऑनलाइन चलो मैं डाल दूँगा, बट ऑनलाइन कैसे होगा?
नहीं, जूम वालों को तो मिल गया, ऑफलाइन मिल गया जूम वालों को। अच्छा, हाँ चलो मैं बनाता हूँ 1-2 दिन में कुछ टेलीग्राम लिंक वगैरह बनाता तो आपको उस पर देता हूँ फिर। हाँ। एक्चुअली ये सवाल किसका है? सोनाक्षी सिंह का। देखो सोनाक्षी सिंह का जो सवाल है वो बहुत लोगों का सवाल है कि सर आप जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो उसमें आपकी क्लासेस क्यों नहीं आती? तो जो मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ तो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ थोड़ा एग्रीमेंट है कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अब बताओ अगर मैं वो सेम चीज़ पढ़ा के आपको डालने लगूँ, ठीक है, तो फिर उससे आप लोग कोचिंग क्यों आओगे? ये बताओ, आप लोग तो खुद यूट्यूब से पढ़ लोगे ना, तो कोचिंग क्यों नहीं आओगे? तो इसीलिए मैं सोचा कि जो डाउट सेशन रहता है उसको यूट्यूब पे डाला करूँगा। बाकी डाउट सेशन में थोड़ी बहुत हमारी बातें भी हो जाती हैं, मस्तियाँ भी हो जाती हैं, तो इसीलिए ठीक है। और बाकी वैसे मैं जूम मीटिंग पे पढ़ाता हूँ, मतलब सॉरी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, बट जूम मीटिंग पे डाउट सेशन लेता हूँ। यहाँ पे जूम क्लासेस चलती हैं लैपटॉप में, तो लोगों के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो पता चलते हैं, कमेंट्स पता चलते हैं, मस्तियाँ पता चलती हैं सब। हाँ। हाँ सर आज गंदे लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं। कहाँ गंदा लग रहा हूँ मैं? अब ठीक है, अब ठीक है, गंदे लग रहे हैं। कहाँ गंदा लग रहा? अभी एक कोई मेरे को हीरो बोल रहा है, कोई मेरे को गंदे लग रहे हैं। बोले मतलब तुम लोग ऐसे टीचर को चढ़ाते हो फिर ऐसे गिरा देते हो ना। हाँ ठीक है, तो चलो बाकी फिर कल मिलते हैं। हाँ ये कौन बोला गंदे लग रहा हूँ? कल मिलते हैं, इससे थोड़ा बाहर। ठीक है चलो, ठीक है तो फिर कल मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, एंजॉय करते रहिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद बच्चों, सभी को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, ठीक है, चलो होल्ड ऑन, अब चैट को होल्ड करो, चलो निकलो सब निकलो। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।